भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज आप लोगों के समक्ष कुमारी वैष्णो चैनल से कुंडली के अंतर्गत इष्टकाल, भयात्मान, भभोगमान एवं भोग्यमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और यह प्रस्तुतिकरण गणना के साथ साथ उत्तर की जांच करते हुए मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप मान लें 7/5/2022 समय 11 बजे बालक का जन्म है और सूर्योदय काल, उस दिन सूर्योदय काल 5:14 पर है और गत नक्षत्र मघा है। यह 43:18 पला है। रात्रि में 10:34 तक है। अब दूसरी चीज़, वर्तमान नक्षत्र पूर्वा फाल्गुन है। पूर्व फाल्गुन 46 दंड 1 पला है। घंटा मिनट में यह 11:38 तक है। 11:38 तक है। अब आपको मुख्य चीज़ें प्राप्त हो गईं। अब इन सहायक सामग्री की सहायता से आप पहले इष्टकाल निकालिए। इष्टकाल का सूत्र है समय ऋण जन्म समय ऋण सूर्योदय काल। यह सूर्योदय काल जन्म समय आपका 11 बजे है और 11 बजे में से 5:14 आपने निकाल दिया। ये 5:14 निकालने के बाद आपको 5:46 आ गया। इस तरीके से आप इसका 2.5 गुना किया तो यह आ गया 14×25 पला। पाँच 12.5 46 और 23 जब आप जोड़ेंगे तो इस तरीके से 145 आएगा। 145 में 120 पल आपका 2 घन हो जाएगा। अब 25 पल बचेगा, 14×25। इस तरीके से आपने इष्टकाल निकाला। अब दूसरा है भयात्मान। भयात्मान की परिभाषा आप सुन लें। नक्षत्र के व्यतीत मान को भयात्मान कहते हैं। वह समय नक्षत्र जब से प्रारंभ हुआ है और बालक जब पैदा हुआ है, वह बालक के लिए नक्षत्र का व्यतीत मान होगा। जैसे आपका यह नक्षत्र 10:34 से प्रारंभ है और बालक 11 बजे दिन में पैदा हो रहा है। तो भयात्मान का सूत्र पहले आप देखें। भयात्मान बराबर 60 ऋण गत नक्षत्र प्लस इष्टकाल। अब आप 60 में से गत नक्षत्र को घटाइए
43, 18, 18, ये आपका आ गया 26, 42, 26, 42 आ गया। इसका 2.5 गुना आपने किया 26, 42 में आप इष्टकाल जोड़ दीजिए। इष्टकाल आपका 14, 25 है, 14, 25। और इस तरीके से यह 31 घन शून्य पला हुआ। अब आप उत्तर की जांच कर दीजिए। 10:34 पर नक्षत्र यह चढ़ा है, तो 12 बजे के समय से निकाल दीजिए कितना समय हुआ। ये 10:20 का समय, ये 12 बजे में से 10:34 घटा लेंगे तो 1:26 आएगा। और 11 बजे बालक पैदा हुआ है, तो आपका 20 और 11 बजे जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 12:26। और 12:26 को घंटा घन पला में करेंगे तो 12 30 और 26 का 1 घड़ी 5 पला होगा, अर्थात +1 घड़ी 5 पला, अर्थात 21 दंड 5 पला। ये आपका व्यतीत मान जब वैसे निकाले थे तो 21 घड़ी और आपका पला आया था, पला 7 आया था। 21 घड़ी 7 पला आया था। ये 21 घड़ी 5 पला आया है, तो 2 पला जो है नगण्य माना जाता है। इस तरीके से हमने उत्तर की जांच भी कर लिया, घन पला से कर लिया और घंटा मिनट से कर लिया। दोनों की तुलना किया, दोनों की तुलना में 2 पल का अंतर आया। ये 2 पल का अंतर केवल नक्षत्र के घन पला में बदलने से ही इधर उधर हो जाता है। तो 2 पल 3 पल का अंतर नगण्य माना जाता है। अब आप चलिए, आपको भभोग मान बताया जाए। भभोग मान क्या होता है, सर्वप्रथम आप समझ लें। किसी भी नक्षत्र के संपूर्ण कालखंड जिसे वह भोगता है, उस कालखंड को भभोग मान कहते हैं। भभोग मान ज्ञात करने का सूत्र है 60 ऋण गत नक्षत्र प्लस वर्तमान नक्षत्र का भोग काल। अब आप 60 में से ये भभोग है, तो 60 में से 43 घन 18 पला घटा दिया। इस तरीके से 16 घन 42 पला आया। और इसमें ये जोड़ेंगे आपका वर्तमान नक्षत्र 46 दंड 1 पला है, इसको जोड़िए, ये 43 पला हो गया। ये 62 दंड 43 पला हुआ। अब आप उत्तर की जांच करिए। उत्तर की जांच मित्रों, 12 घंटे में से 10:34 को आपने घटा दिया तो 1:26 आया। और 12 बजे दोपहर का समय 12 घंटा और 11:38 रात्रि तक नक्षत्र था। कुल 25 घंटा 4 मिनट हुआ। और 25 घंटे 4 मिनट को घन पला में बदलिए, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 12.5, तो ये 62 घन 30 पला होगा। और 4 पला का जो 2.5 गुना करेंगे तो 10 ये हो जाएगा। कुल मिला के 62 घन 40 पला होगा। और इसे भी आपने निकाला है 62 घन 43 पला, तो 2 या 3 यह नगण्य माना जाता है। मित्रों, आशा है आप मेरे भयात भभोग एवं भोग्य मान को जान करके अत्यंत प्रसन्नता एवं आसानी होगी। आपने पूरे वीडियो में इष्टकाल
14 दंड 15 पला, भयात्मान 31 दंड 7 पला, भभोगमान 62 दंड 11 पला। अब आपको ये तीनों चीज़ों के बाद बालक द्वारा इस नक्षत्र में कितने दंड पला तक भोग किया है उसको ज्ञात करना है। भोग्यमान की परिभाषा सुनिए। भोग्यमान वह मान है जिस कालखंड का बालक भोग करता है, अर्थात भोगमान निकालने की विधि है भोग्यमान बराबर भभोगमान ऋण भयात्मान। भभोगमान आपका 62, भभोगमान आपका 62 43 है, और भोग्यमान आपका भयात्मान 31 7 है। आपने घटा दिया, यह 31 36 आपका भोग्यमान जिस पर बालक अपना जीवन का समय इस नक्षत्र में बिताया है, ये भोग्यमान 31 दंड 36 पला हो गया। अब आपको इस भोग्यमान से निकालने के लिए इसको आप चाहें तो उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं। जैसे आप 25 घंटा 4 मिनट संपूर्ण मान है और व्यतीत मान 12 घंटा 26 मिनट है, तो 25 घंटे 4 मिनट में से 12 घंटे 26 मिनट आपने निकाल दिया, तो इस तरीके से 12 घंटे 38 मिनट हुआ। जब आपने इसको घन पला में बदला तो यह 31 घन और 35 पला हुआ। मित्रों, मैं समय के अनुसार घंटा मिनट में आपको उत्तर की जांच इसलिए देना चाह रहा हूं कि आप किसी भी चीज़ को विधिवत आप समझकर स्वयं निकाल सकें। अब आपको महादशा जब निकालना होगा तो भोग्यमान एवं भभोगमान को सहयोग लेकर के आप महादशा निकालेंगे। अगले दिन मैं बालक के महादशा की गणना आपको अपनी वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। आशा है कि आप मेरे इस भयात भभोग इष्टकाल एवं भोग्य काल इसकी जानकारी लेकर के आपको इसे निकालने में अत्यंत सहयोग होगा। याद ज्योतिष में लोग गणनाएं करने में हिचकते हैं और ज्योतिष गणना केवल अंक की ही है, इसलिए इसमें तनिक भी आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। आप किसी व्यक्ति के जीवन काल को, संपूर्ण जीवन काल का प्रदर्शन करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, इसलिए उसका उत्तर की जांच कर सुव्यवस्थित एवं अत्यंत परिमार्जित आपको गणना कर लिखना चाहिए। आप जो ही इसको सीखने का प्रयास करेंगे अथवा प्रथम द्रष्टव्य इसे देखेंगे, निश्चित रूप से लगता है कि आपको पसंद आएगा। आप पुस्तकीय ज्ञान एवं मेरे इस दिए हुए ज्ञान की तुलना करेंगे, आपके समझ में आएगा कि आपको देखते देखते चंद मिनट में आपको भयात भभोग और भोग्य काल आपको निकलने आ जाएगा। जय माँ भारत, जय माँ जगदम्बे।